नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। अभिराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। समकालीन लघु कथा की विकास यात्रा में योगदान के क्रम में प्रस्तुत है लघु कथाओं की श्रृंखला मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं। इस श्रृंखला में उन लघु कथाओं को प्रस्तुत किया जा रहा है जिनमें किसी न किसी रूप में एक या अधिक मुहावरों का उपयोग किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रत्येक रविवार को एक या दो लघु कथाएं प्रसारित की जा रही हैं। नई पीढ़ी की लघु कथाएं कार्यक्रम के स्थान पर मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं कार्यक्रम अगली सूचना तक जारी रहेगा। यद्यपि इस श्रृंखला का प्रमुख उद्देश्य लघु कथा साहित्य में कहावतों और मुहावरों के उपयोग को रेखांकित एवं प्रोत्साहित करना है, तथापि हमारा प्रयास है कि मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं सामान्य लघु कथा की विशिष्टताओं से संपन्न होने के साथ सामान्य पाठक की समझ और पसंद भी बन सकें। तो प्रस्तुत है मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं कार्यक्रम की आज की प्रस्तुति। आज की प्रस्तुति में शामिल हैं दो लघु कथाएं, सुश्री वर्षा गर्ग जी की पूत के पाँव एवं सुश्री सपना चंद्रा जी की लघु कथा मापदंड। दोनों लघु कथाओं का वाचन उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा किया जा रहा है। ये लघु कथाएं मुहावरों से सज्जित लघु कथाओं के संकलन काम जो आवे कामरी में शामिल हैं। तो पहले प्रस्तुत है सुश्री वर्षा गर्ग जी की लघु कथा पूत के पाँव। मम्मा, भूख लगी है, लगभग चिल्लाता हुआ सा समीर खाने की टेबल पर डट गया। हो गया सब, बस ला ही रही हूँ, कहते हुए जैसे ही डोंगे टेबल पर रखे फटाफट परोसना शुरू कर दिया उसने। अरे वाह, आज तो इंटरनल बॉडी कूलिंग सिस्टम यानी ककड़ी का रायता भी है, मज़ा आएगा। समीर खाने में जुट गया और मैं सोचने लगी कितनी जल्दी समय बीतता है। अभी तक छोटा सा मेरे आगे पीछे घूमने वाला समीर 2 दिन बाद ही बिट्स पिलानी में पढ़ने चला जाएगा। कभी अपने आप खाना नहीं परोसा, कपड़े नहीं धोए, कैसे मैनेज करेगा? यही सब सोचते हुए परेशान हो रही हूँ। मम्मी, आप फ्री हो क्या? समीर ने पूछा तो चौंक गई मैं। खाना खा लिया इतनी जल्दी? हाँ, और बचा खाना फ्रिज में भी रख दिया। आज तो बहुत बदला बदला सा लग रहा है, वरना मैं चिल्लाती रह जाती हूँ, टस से मस नहीं होता। मम्मी, ये देखो। मोबाइल स्क्रीन मेरी आंखों के सामने लहरा दी उसने। पूरी लिस्ट तैयार थी। इतने जोड़ी अंडरगारमेंट, इतनी शर्ट, जीन्स, टी शर्ट, टूथब्रश, कंघा, साबुन, फेवरेट स्प्रे, नेल कटर, रुमाल, मोजे, टॉवेल आदि। कपड़े सुखाने की रस्सी और क्लिप लिखना भी नहीं भूला था वो। अरे, ये सब याद है तुम्हें? कैसे? आजकल सब ऑनलाइन उपलब्ध है। कोरा पर सवाल पूछे और जवाब में पूरी लिस्ट मिल गई। आधा सामान तो बैग में डाल भी लिया। आप तो मेरे लिए नाश्ता पैक करो, बाकी सामान मैं शाम को पापा के साथ जाकर ले आऊँगा। बचपन से हर बात में अव्वल रहने वाले समीर को देख उसके दादा दादी हमेशा ही पूत के पाँव पालने में कहा करते थे। आज लगा कितना सही कहते थे।
यह थी सुश्री वर्षा गर्ग जी की लघु कथा पूत के पाँव। और अब प्रस्तुत है सुश्री सपना चंद्रा जी की लघु कथा मापदंड। क्या तय हुआ बताओ भी? अब कौन सी गड़बड़ है इस लड़के में? सरकारी अस्पताल का डॉक्टर है। अनमना सा मुंह बनाती शिवांगी की ओर देख मधु ने पूछा। मधु, वो क्या है ना, लड़के का गहरा रंग, तोते सी नाक और लटकी होंठ हैं। मेरी बेटी तो कितनी सुंदर है। दोनों का एक ही प्रोफेशन है, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है? ये तुम रंग रूप में पढ़कर कैसी बात कर रही हो शिवांगी? क्यों? मेरी बेटी अगर दबे रंग की होती तो क्या वो लोग ऐसा नहीं सोचते? मुझे भी एक सुंदर दामाद चाहिए। शिवांगी, थोड़ी तो अपनी सोच को बदलो। पढ़े लिखों के मुंह से अब ऐसी बात अच्छी नहीं लगती। अच्छा, पर मुझे वहाँ रिश्ता नहीं करना है। लड़के की माँ की बात मैंने सुन ली थी। जब मैं वॉशरूम की ओर जा रही थी, वो कह रही थी, लड़के का रंग कैसा भी हो, पर लड़की तो सुंदर गोरे रंग की ही अच्छी लगती है। मुझे तो दोनों हाथ में लड्डू मिल रहे हैं, सुंदर भी है और कमाऊ भी। जो दान दहेज मिलेगा उससे एक नर्सिंग होम खोलने का विचार है। अब बताओ, दोनों हाथों में लड्डू के अलावा भी दान दहेज की बात? शादी विवाह की बात पर पढ़े लिखे जो जितने हैं उतनी ही लालसाएं भी हैं। मानदंड बदल लेने से मापदंड नहीं बदलते। सुश्री सपना चंद्रा जी की इस लघु कथा मापदंड के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी रविवार को फिर मिलेंगे। मुहावरों से सज्जित लघु कथाएँ कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए आप अपनी नियमित योजनाओं में सफल हों, जीवन में भरपूर ऊर्जा और उत्साह से आनंदित रहें। हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों।